दंगल के बोल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शिराज़-ए-हिंद की सरजमीं जौनपुर के मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के मड़ियाँव विधानसभा में। मड़ियाँव विधानसभा क्षेत्र जो है मछली शहर लोकसभा का बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। देखा जाए तो यहाँ पर अपना दल की डॉक्टर लीना तिवारी यहाँ पर विधानसभा में पहुँची हुई हैं और यहाँ पे जो हमारे मछली शहर लोकसभा के सांसद हैं रामचरित्र निषाद जी, जिन्होंने 2014 में जो है चुनाव में बसपा के बीपी सरोज को हराकर ये सीट बीजेपी के खाते में भेजी थी। विकास की अगर बात की जाए तो मछली शहर सीट जो है काफ़ी पिछड़ा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र का विकास हुआ है। कई ट्रेनें जो हैं यहाँ पे जंघई स्टेशन पड़ता है वहाँ से जाती हैं, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन्स बन रही हैं। लेकिन यहाँ जो विकास का जो मादा है, जो पैमाना है, उसके बारे में यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे। आप बताइए कि मछली शहर लोकसभा सीट के अंदर ये मड़ियाँव आता है, कितना विकास यहाँ के आपके सांसद ने किया है और क्या कमियाँ रह गई थी, उसको आप बताइए। मैं डॉक्टर परमजीत सिंह मड़ियाँव नगर से बोल रहा हूँ। हमारे सांसद जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए हैं। अपने रेलवे क्रॉसिंग का पुल जो है, इतने जाम लगता था वहाँ पर, लेकिन सांसद जी के आने से और उन्होंने अपने इतना मतलब कि उसको देखते हुए बहुत अच्छा काम किया। रेलवे का पुल जो है यहाँ पर निर्माण बहुत दिनों से रुका हुआ था, रेलवे का पुल सांसद जी ने निर्माण करवाया। कितनी मछली शहर भाई अच्छा काम किए। हम चाहते हैं कि टिकट मिले, पूरे चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं और अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। बहुत काम कर दिए, सड़क काम किए हैं तमाम, मतलब कि बिजली जो खराब था चालू अच्छा बढ़िया चल रहा है और उससे अच्छा काम कर चुके हैं और आगे जाते और काम अच्छा करेंगे। लोकसभा क्षेत्र में जो कितना काम हुआ है सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर गांव में उजाला देने का काम माननीय सांसद रामचरित्र निषाद जी ने किया है। मछली शहर लोकसभा के सभी गांवों में सोलर लाइट, सभी बाज़ारों पर सोलर लाइट, सभी चौराहों पर, सभी मंदिरों पर सोलर लाइट। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, जैसे आवास योजना, पेंशन योजना, आयुष्मान भारत, इन सबको लागू कराने के लिए ज़मीनी स्तर पर उतर करके और एक एक लाभार्थी को उसका लाभ मिले, इसके लिए पूरा परिश्रम किया। सभी गाँवों में जो शौचालय बने उसके लिए व्यक्तिगत रूप से अपना प्रयास करके, एफर्ट करके सभी गरीबों के लिए कार्य किया। अभी जो 2000 रुपये किसानों के लिए आया, उसके लिए भी व्यक्तिगत देखा जाए तो जो केंद्र की योजना है तो उसको क्रियान्वित यहाँ पे किया है। आप बताइए कि मछली शहर लोकसभा में कितना काम हुआ है, आप बताइए कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। रेलवे नहीं बना, माई पाँच जाम बोला ना, उन्होंने समस्या दूर किया, अपना रास्ता बढ़िया बन गया। मछली शहर लोकसभा के जो मड़ियाँव विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट की ये विधानसभा सीट आती है और यहाँ के जो मतदाता है वही तय करेंगे कि उनका सांसद कौन होगा। आप बताइए कितना काम यहाँ पर हुआ है? यहाँ पर अभी तक किसी ने भी जितने लोग आए होंगे सबका टोटल कर लिया जाए, उससे 2 गुना काम इस 5 साल के भीतर हुआ है। यहाँ का स्टेशन, यहाँ गाड़ियाँ, शौचालय, अच्छे शौचालय और प्रत्येक गांव तक, पूर्वा तक ये सोलर लाइट ये पहुंची है। क्षेत्र का काम हुआ है? हाँ, क्षेत्र का काम हुआ है। माननीय पीएम मोदी जी का पड़ोसी क्षेत्र होने की वजह से हमारे सांसद जी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करा। आपको बता दें कि वाराणसी में से जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, उसी से सटा हुआ मछली शहर लोकसभा सीट है और यहाँ से रामचरित्र निषाद जी बीजेपी की टिकट पर 2014 में संसद पहुँचे थे, तो उसका कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिला है और संसदीय क्षेत्र होने के नाते प्रधानमंत्री का उनको फ़ायदा। आप कितना विकास का काम हुआ आप बताइए मछली शहर लोकसभा में? हुआ है लगभग, कितना हुआ है? रोड वगैरह काम सब हुआ है। और कुछ कमी रह गई हो? अब कमियाँ थोड़ा गांव वगैरह में है, थोड़ा सा वही रोड सही हो जाए बस, और क्या। गांव में कमी है? नहीं सर, कोई गांव में कमी नहीं रह गई है, मैक्सिमम काम हो चुके हैं, वो बहुत काम हो चुका। आप बताइए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के ये गौरी शंकर जी हैं, ये बताइए कितनी सच्चाई, कितनी ज़मीन हकीकत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को हरा के रामचरित्र निषाद जी ने ये सीट बीजेपी को दी थी। आपने अभी लोगों का स्टेटमेंट सुना और दूसरे स्टेटमेंट में कुछ कमेंट नहीं किया जाता। मैं समाजवादी पार्टी का जिला कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। मेरा एक बार ये दोबारा कहना है आपसे, और वही सांसद जी को दोबारा यहाँ लड़ा दिया जाए, ये पता मिल जाएगा कि जनता कितना विकास हुआ है, कितना वोट देगी, किसको जिताती है। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना। हाँ सर, कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से गौरी जी ने बताया कि उन्हीं को फिर से पुनः लड़ा दिया जाए तो जनता आपको खुद ही उसका जवाब देगी। कमी रह गई यहाँ पे? अभी तो कोई वैसी कमी नहीं रह गई है। कोई पार्टी स्तर से बोलता है तो उसकी बात अलग है,
लेकिन कोई कमी नहीं है। शौचालय हो चाहे स्वच्छ शौचालय का हो, हमारे नगर में 4-4, 5-5 नए डिलक्स शौचालय बने हैं। लाइट की व्यवस्था अच्छी है, हमारे यहाँ रोड और रेलवे लाइन की अच्छा है। चेयरमैन की देन है, तो आया है कहाँ से। काम कितना हुआ है जो यहाँ पे? बहुत काम हुआ साहब, चेयरमैन ने, मोदी सरकार ने मिलकर बहुत काम किया। चेयरमैन साहब ने बहुत काम किया, गली गली। पत्रकार जी है नसीम जी। नसीम भाई, ये बताइए कि जो मछली शहर लोकसभा की विधानसभा ये मणियाऊ है तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो कितना महत्वपूर्ण यहाँ का क्या क्या काम हुआ? अब जनता ही बताएगी कितना काम करा है। हम लोग तो देख ही रहे हैं, काम तो हुआ ही है, मगर अब ये जनता बताओ, जनता का क्या रुझान है, जनता क्या कह रही है, जनता के हक में कितना काम हुआ है वो तो जनता ही बता सकती है। को लेकर के या सड़कों को लेकर के और रेलवे को लेकर के क्या काम हुए हैं? अब सड़क के मामले में काम तो हुआ है, कुछ जांच भी इन्होंने किया है। उनके प्रतिनिधि, क्या नाम है उनका, विजय चंद पटेल ने कहीं कहीं जांच भी किया है जमीन का। रेलवे का जो इन्होंने काम कराया, बताया था, काम पूर्ण रूप से काम रेलवे का पूरा हुआ नहीं अभी तक। काम चल। आपको बता दें कि मणियाहू जो है विधानसभा सीट है और ये बहुत महत्वपूर्ण मछली शहर लोकसभा में आती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के जो ट्रेनों का आवागमन होता है वो बहुत कम था, लेकिन विगत 5 वर्षों में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि मुंबई के लिए जाने के लिए यहाँ पे स्टॉपेज हुआ है। तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जाता है, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद को जाता है। सड़कों की बात की जाए तो सड़कों को लेकर के भी काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन यहाँ की जनता ही बताएगी कि कितने काम हुए या नहीं हुए। आप बताइए कि कौन से काम है जो नहीं हो पाया? 5 साल में जितना काम होना चाहिए उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। जनता पूर्णतः संतुष्ट है सांसद जी से। जनता चाहती है कि हमारे सांसद जी फिर से चुनाव लड़ें। काम हर जगह हुआ है, गिना नहीं सकते हम लोग, इतना ज़्यादा काम हुआ है। जहाँ जिस गांव में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस चौराहे पे जाएंगे, हर चौराहे पे उनका नाम और काम दोनों बोल रहा है। यहाँ पर उनके प्रतिनिधि विजय चंद पटेल जी हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। विजय जी, बताइए कि बहुत से ऐसे काम जो नहीं हो पाए, तो क्या वजह नहीं हो पाए और जो काम नहीं हो पाए उसकी वजह क्या थी? ज़्यादातर काम हो गए हैं, कुछ काम इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया है। और वजह यह है कि फंड की कमी रही। जितना हमें विकास निधि मिली है उसका सदुपयोग किया गया। उसके अलावा 20 करोड़ रुपए सांसद जी और विभागों से मांग कर लाए और काम पूरा किए। कितना काम हुआ यहाँ पे? अब सांसद द्वारा जो भी काम हुआ है ठीक हुआ है, अच्छा है, संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है। क्या नाम आपका? नूर अहमद अब्बू। आप पहले बताइए कि कितना संतुष्ट अपने सांसद से? किससे? समाजवादी नहीं, कोई काम नहीं इन्होंने किया है, कुछ नहीं किया। सिर्फ यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं मिली है जनता को। लोगों को ये कहना है कि रेलवे का काम हुआ है, सड़कों का काम हुआ है, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई काम नहीं हुआ है। उनका चेहरा कोई काम नहीं हुआ। कितने लोग उनका चेहरा ही नहीं देखे होंगे। पता नहीं कहाँ है वो। बहुत से काम किए हैं सांसद जी ने। विकास छोड़िए, उन्हें सांसद जी ने बहुत से काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है कि सांसद जी काम नहीं किया। मिलीजुली प्रक्रिया है यहाँ पर, मिलीजुली प्रक्रिया यहाँ पर आ रही है। देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को कहना है कि सांसद ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन बहुत से काम अधूरे। कौन ऐसे काम है जो अधूरे रह गए जिसकी जरूरत थी मणियाहू में खास तौर पे? अब धन जितना उनको मिला था उससे तो उतना संतुष्ट कर नहीं सकते थे, लेकिन जो काम किया है उन्होंने ईमानदारी से किया। एक पैसे किसी नल में, किसी लाइट में, किसी कहीं से भी उन्होंने कमीशन खोरी नहीं किया है जो पहले चलती रही। वही नहीं हुआ है, इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि ये कौन सा काम है, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, इसमें तो कुछ हाथ नहीं आया। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर देखा जाए तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कमीशन खोरी का काम नहीं हुआ है। आप पहले बताइए व्यापार मंडल के अध्यक्ष है कि विकास के पैमाने पे कितना खरा उतरा है मछली शहर लोकसभा के जो सांसद? ऐसा है, विकास अधिक हुआ है और जो भी विकास किया है मोदी जी के माध्यम से ही हुआ है। देश का पूरा विकास हुआ है। हम लोग बहुत ऊंचे गए हैं देश के माने जो विश्व में हमारा नाम नहीं था, हम विश्व में नाम किए हैं अपना। एक नाते मोदी जी को वोट देंगे। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जौनपुर रहा है, तो शिक्षा को लेकर के कोई योजनाएं यहाँ पे, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ पे कोई विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे हुआ नहीं? तो क्या होने की उम्मीद है आपको? ये संसद जी जाने।
आप पहले बताइए कि क्या उम्मीद है आपको कि लोकसभा का जो अब चुनाव आ गया है तो क्या क्या मुद्दे यहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे एक मुद्दा सबसे बड़ा हमारे यहाँ है, ये जो फाटक वाला समस्या था, संसद जी ने काम कराए, कुछ अभी काम हमारे यहाँ होने के बाकी है और पुनः उसको संसद जी ने आश्वासन दिया है काम होगा। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विकास से संतुष्ट हैं और रामचरित्र जी भारी मतों से यहाँ चुनाव जीत। यहाँ पे मिलीजुली प्रक्रिया जो लोग कह रहे हैं कि काम किया है नहीं किया। फिलहाल 12 मई को यहाँ पर वोट होगा, अभी प्रत्याशी की घोषणा ही हुई है। हम इसी के साथ यहाँ जनता बहुत जोश में है, इसी के साथ विदा लेते हैं। दंगल के बोले बस इतना ही, धन्यवाद।